भगवान से भगवान नाम अलग है, लेकिन भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। जैसे हम बोले राम, तो राम का नाम अलग हुआ और राम जी अलग हुए, लेकिन राम नाम से राम जी अलग नहीं हो सकते। भगवान से नाम अलग है, लेकिन नाम में भगवान अभिन्न है, विराजमान है। इसलिए जो नाम जप कर रहा है वो हर समय भगवान के सानिध्य में है। हम बोल रहे राधा राधा, तो राधा किशोरी हमारे जिह्वा में राधा नाम रूप में विराजमान है। नाम के अंदर भगवान है, और भगवान के अंदर सब ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, प्रेम सब कुछ समाया हुआ है। अर्थात नाम जपने वाले को समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, लीला सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस तुम नाम जपते रहो। नाम, गोस्वामी जी की ये चौपाई तो सबने सुनी होगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन, ऐ सुंदर जानकार, ये बात मेरी जान लो कि नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है। अब विचार करो कौन सा साधन श्रेष्ठ। नाम लेते ही भव समुद्र से पार होने की बात जाने दो, सूख जाता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, ये चौपाई तो सब लोग गाते सुनते हैं, पर क्या मां तो समझ पा रहे हैं कि चौपाई क्या कह रही है? कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, निरंतर नाम जप करो। पर कौन नाम जप करता है? कोई बिरला ही। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, उनकी ओर मन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम नाम जप नहीं करते। नाम जप करो, फिर देखो तुम्हारा मन भगवान के अनंत सौंदर्य में पहुंच जाएगा। अपना पुरुषार्थ केवल इस बात का है कि हम नाम जप करें। भगवत कृपा इसी बात की है कि तुम्हारे में नाम जप करने की रुचि हो जाए। ऋषियों ने समस्त साधनों को शोध करके उनका सारांश निकाला। ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के साधनों को शोध करके सारांश निकाला। जगत चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन करना ही सब साधनों का निचोड़ है। चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवत चिंतन हो, यही सब साधनों का फल है। जगत चिंतन देहाशक्ति, भगवत चिंतन भगवदाशक्ति। भगवत चिंतन करने से ये देह भी दिव्य हो जाता है, देह भी दिव्य हो जाता है। सर्वदा जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान नाम की रट लगा देते हैं, कलयुग स्पर्श नहीं करता ऐसे साधकों का। नहीं तो कलयुग के स्पर्श मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में धर्म कर्म सब विशेष फलदायी नहीं रह गए, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल भगवान नाम। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उतना ही अधिक उसे आनंद की अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट हो जाए। पापों का नाश होने के बाद आनंद मिलता है। इसलिए जब तक नाम जप में तुम्हें आनंद ना मिले तो समझो नाम तुम्हारे पापों को भस्म कर रहा है। जिस दिन पाप नष्ट हो गए उस दिन आनंद में डूब जाओगे। बिना भगवान शंकर की कृपा के हरि नाम में प्रीति नहीं होती, हरि चरणों में प्रीति नहीं होती। अगर किसी की हरि चरणों में प्रीति है तो देवादिदेव महाशंकर ने की आराधना हुई है। पीछे बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र में पाया गया कि वो शिव आराधन में तत्पर रहे। पूज्य राधा बाबा, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शंकर की कृपा से, हरि भक्ति की कृपा से धाम नाम में प्रेम, राधा नाम में प्रेम, राधा धाम में प्रेम। तो जिसको हरिनाम में प्रीति ना हो रही वो भगवान शंकर से प्रार्थना करे, भगवान शंकर की आराधना करे, निश्चित हरिनाम भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। नाम जागृत हो जाएगा, हरि भक्ति जागृत हो जाएगी। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम बैठाल करके हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही ममदास
दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। भगवान श्री राम जी के। हे अयोध्यावासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, एक अपने मन की गुप्त बात कहता हूं। भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कोई भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए, तो स्वप्न में भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिस पर भगवान त्रिपुरारी महादेव जी की कृपा नहीं होती, वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, यदि हरि भक्ति हरि नाम में प्रीति ना हो रही हो तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया करो। हर हर महादेव। वो एक चुल्लू जल से, एक बिल्व पत्र से, एक ककौड़ा धाक और धतूर का फल, इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े औधर दानी हैं, बड़े आशुतोष हैं। जिस व्यक्ति का जिस मंत्र में गुरुदेव ने प्रवेश दिया हो, उसी मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य जगह से पढ़ लिख के मंत्र जपने से सिद्धि नहीं होती, गुरु के श्रीमुख से कान में सुनने से होती। जो दूसरों की संपत्ति का त्याग करता है, पर स्त्री का दूषित भाव से चिंतन करना त्याग करता है, यथालाभ संतुष्ट रहता है, उसमें बहुत जल्दी नाम जप स्फुरित हो जाता है। मानो ये बात करें कि नाम जप करते हुए यदि नाम जप में प्रीति नहीं हो रही तो ये स्थान देख लो। दूसरे की संपत्ति का अपहरण करना, दूसरे की स्त्री के प्रति दोष दृष्टि रखना, काम आदि भाव, पर निंदा, वैष्णव अपराध, अपवित्र भोजन, अगर इनका त्याग हो जाए तो बहुत जल्दी नाम में रुचि हो। यही जहां दोष हो जाते हैं तो भजन फिर रुचि नहीं रह जाती। तो भजन ऐसे जैसे सूर्य तो है पर कोहरा ढक गया, प्रकाश नहीं हो रहा, तो फिर भजन का प्रकाश नहीं होता। पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि, अपवित्र भोजन का त्याग, वैष्णव निंदा पर निंदा का त्याग, पराई माता बहनों की तरफ अगर हमारी दृष्टि रहेगी काम की तो हमारे भजन में रुचि नहीं होगी। भजन चाहे घंटा 2 घंटा करो, वृत्ति वहीं पहुंच जाएगी। सदगुरु की कृपा से यदि ये परहेज करते हुए नाम जप किया जाए, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध का तात्पर्य होता बिना प्रयास के निरंतर भजन चलना। सदगुरु जो बात बता दें, बस उस बात में कभी संशय मत करना, उसको पकड़ लो, पार हो जाओगे। जब कोई अधिक जप करने लगता है तो जप हृदय से उसकी नस नाड़ियों में और फिर रोम रोम में, फिर जहां बैठता है जिस जगह, वहां परमाणु छा जाते हैं। विचारवान नहीं होता, विचारवान कभी प्रेमी नहीं होता। प्रेम में विचार, शर्त, सौदेबाजी, अनुकूलता, ये सब नहीं होती, ये नहीं होती। प्रेम एकाकी, अपनी तरफ से प्यारे को। और इसमें जो खास बात है कि जब हम प्रियालाल के प्रेम मार्ग में चलते हैं तो बिल्कुल उतना ही पावर से संसारिक राग बढ़ता है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक, मोम के घोड़े पे बैठ के तो पिघल नहीं जाएगा आग में, लेकिन आपको निकलना है। चढ़के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। जैसे